कल का दिन को न सोचते हुए आज का आनंद लें। जो भी अगल बगल सहपाठी हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके टीचर हैं, उनके साथ जो है आज का एंजॉय कीजिए। घनिष्ठ संबंध बने। समय कीमती होता है। सबसे बड़ा दान होता है समय का दान, होता है ना। अगर आप अगल बगल जिसके साथ हैं उसके साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा फीडबैक मिल रहा है एक दूसरे का साथ जो है, तो वो टाइम जो होता है स्पेंड करना होता है, वो यादगार मोमेंट होता है। आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें इसी तरह का सिलेबस डिजाइन किया गया है ताकि आपका जो ये पाठ्यक्रम है 2 साल का जो कोर्स है वो हमेशा याद रहे। यही ट्रेनिंग जो एक्चुअली आपके जो इंसाइट है, जो गुण है, जो भी मेरिट्स है, उसको प्लेटफॉर्म पर जो है आपको जताना आना चाहिए। इसी का ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे जैसे बोलना है, आपके पास ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन कभी कभी होता है कि ज्ञान को हम सही से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो क्षमता है उसको लोग देख नहीं पाते। तो इस क्षमता को उभारने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ये सिलेबस। चाहे वो डीएलएड का सिलेबस हो, बीएड का सिलेबस हो, एमएड का सिलेबस हो, वो तीनों ही लेवल पर जो है आपके अंदर की जो क्षमता है उसको प्रकट करने की क्षमता को उजागर करने का जो है एक पाठ्यक्रम है, जिसपे आप जितना अधिक समय दीजिएगा, जितना अधिक पाठ्यक्रम को समझिएगा, उतना ही आप परफेक्ट टीचर बनकर जो है उभरेंगे। इसका डिजाइन इस तरह किया गया है ताकि लोग जब यहाँ से निकले पूरा कोर्स करके तो अपने आप में फील हो कि हम बहुत कुछ जो है, हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, हमको बहुत चीज़ जो है हमको ऐसे सीखने को मिला है जो डेली लाइफ के लिए जरूरी होता है। इसी चीज़ से यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विषय वस्तु का जहाँ तक नॉलेज है वो आप पढ़ के भी कर लीजिएगा। ऐसा सिलेबस है कि बहुत फास्ट नहीं है, बहुत सारा जो बातें होता है वो आपको डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसको आप सिर्फ समझ के लिखिएगा तो वो आंसर सही होता है। क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है, बहुत सारा पाठ्यक्रम रहता है, और डेली आम बोलचाल में देखते समझते हैं उसी से पूछा जाता है क्वेश्चन, अपने लैंग्वेज लिखना रहता है। लेकिन यहाँ से निकल इस पाठ्यक्रम पर डिजाइन करने का अर्थ है कि आप व्यवहारगत चीज़ें को ज़्यादा समझें और लाइफ में इस्तेमाल करें। क्या क्या व्यवहारगत चीज़ें हैं, उसमें से है अभिव्यक्त करने की कला। दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं, अगर सफल हैं तो उस सफलता को मापिएगा किन किन पैमाना में जो है वो सफल हुए हैं, तो उसका एक पैमाना जो निकलता है वो सबसे बड़ा जो रहता है वो रहता है अभिव्यक्त करने की क्षमता। चाहे वो बोल कर अभिव्यक्त करे, चाहे वो लिख कर अभिव्यक्त करे, चाहे कुछ ड्राइंग बना के करे, कुछ कला बना कर दिखाए, यानी कि आपको अभिव्यक्त करने आना चाहिए। अगर आप अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन आप जब मरिएगा उस समय एहसास होगा कि मेरे पास क्षमता बहुत था लेकिन उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, और इसका अफसोस रहेगा। ज़िंदगी दोबारा ना मिलेगी। इसीलिए इस लाइफ को सार्थक बनाने के लिए दिशा में जो है आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, और हमेशा पॉजिटिव रहना होगा आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते कुछ और हैं लेकिन हमारे साथ होता कुछ और है। ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है, चाहे वो लाइफ में सफल हुए हो या न हुए हो। हर आदमी चाहता है कि मेरे साथ ये होता तो अच्छा होता, लेकिन वो उसका फ्यूचर नहीं जानता है लोग ना। हो सकता है अगर वो नहीं हुआ है तो आगे चल कर उससे कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान होता। तो अगर कहीं आपने पढ़ा होगा, एक कोटेशन एक तरह से है कि
अगर आपके मन का काम ना हो तो हाँ, तो अगर मन का काम हो तो अच्छा है, और ना हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि जो काम आपका मन का ना हो वो किसी ईश्वरीय चेतना द्वारा आपके लिए किया जा रहा हो। और हम सब जानते हैं कि ईश्वर जो होता है सबसे अच्छा प्लानर होता है। हमें इसीलिए जो है ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए, और ईश्वर से जुड़ाव महसूस करने के लिए ध्यान हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, अच्छे कर्म हो सकते हैं। ये अच्छे कर्म का जो दायरा होता है बहुत सारा होता है, लंबा चौड़ा हो सकता है। जिस काम को आप कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करिए। पढ़ाना आपका पैशन है तो पढ़ाई अच्छा से आप कीजिए, खुद पढ़िए। स्कूल में गए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को भी बहुत अच्छा से पढ़ाइए, अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। अगर ये आप काम कर रहे हैं तो यही एक तरह से अच्छा काम हो गया आपके लिए। और ऐसे अच्छा काम का तो आप तो बहुत सारे समाज में जो है मान्यता बना हुआ है। जैसे अगर हम किसी बूढ़े व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति का हेल्प करते हैं, किसी गरीब का हेल्प करते हैं, पैसे के रूप में चाहे और भी किसी तरह से हेल्प करते हैं, तो वो एक सामाजिक काम होता है और वो भी एक अच्छा काम ही करवाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो आपका कर्तव्य है, अगर कर्तव्य सही से करते हैं तो वही आपकी पहचान बनाता है। एक कोटेशन मैंने कहीं का पढ़ा था कि अगर आपको सड़क का सफाई करने का भी काम दिया जाए तो उस काम को भी आप इतने अच्छे से कीजिए कि उस राह से जो भी गुजरे तो उसको तारीफ एक बार जरूर करें कि वाह काम किया है। साफ सफाई का भी काम किया तो ढंग से किया है, दिल लगा के कीजिए। तो दिल लगा के नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो वेस्ट निकल कर नहीं आता है। टुकड़ों टुकड़ों में जीने का हम लोग का आदत हो गया है, ऐसा होता है ना। टुकड़ों टुकड़ों में जीने का अर्थ क्या होता है कि कभी इस काम को कर रहे हैं, फिर कभी उस काम को कर रहे हैं, लेकिन कोई भी काम जो है पूरा संजीदगी के साथ, पूरे दिलो दिमाग के साथ जो है पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर जो है पूरा एकाग्र होकर नहीं करता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि हमारा कोई भी काम अच्छा नहीं हो पाता है, किसी काम में हम बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो जो भी मौका मिलता है उसको बहुत भरपूर जीने का प्रयास कीजिए, उसे बेस्ट निकालने का प्रयास कीजिए। जो भी काम आपको मिला है, जो भी वर्तमान आप कर रहे हैं, भविष्य क्या है वो आप नहीं जानते हैं, और भूत में जो हो चुका है उसको भी आप जो है दोहरा नहीं सकते, सुधार नहीं सकते। टाइम ट्रेवलिंग जो होता है वो होता है टाइम मशीन, उस तरह का कुछ होता नहीं है लाइफ में। फिल्मों में बहुत सारा दिखता है कि हम लोग टाइम ट्रेवलिंग के तहत जो है गए हैं, अपना जो पास्ट बदल दिए, ऐसा होता है ना। ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। रियल लाइफ में कभी होगा तो बहुत बाद में हो सकता है, इस तरह का साइंस डेवलपमेंट होगा तो होगा, फिलहाल तो ऐसा नहीं है। तो अभी जो अच्छा है उसको प्रयास कीजिए कि हम उसमें बेस्ट कैसे करें, सबसे अच्छा कैसे उसमें निकालें, अपना जो है पूर्ण कैसे दें उसमें। चाहे कोई भी काम है, काम का दायरा, जैसे आपका काम और पढ़ाई का फोकस है, कंपटीशन फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और बिजनेस से भी ध्यान फोकस कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सभी को नौकरी मिल जाएगा, प्रयास तो करना है, लेकिन कभी कभी होता है कि बाय चांस नहीं मिल पाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ बंद हो जाएगा, आप तो कुछ ना कुछ कीजिएगा। तो कभी कभी ऑप्शन खुला रखना भी अच्छा होता है ना। कुछ टेक्निकल चीज़ें आप जानते हैं, आपका जैसे कुछ चीज़ें हो सकता है आपका जो है घर से मिला हुआ कुछ काम ऐसा हो सकता है, उसमें आप दिमाग लगा सकते हैं साइंटिफिक तरीके से कैसे इसमें और अच्छा किया जा सकता है। खेती बाड़ी का भी काम लोग करते हैं तो वहाँ पर जो है पुराना जो पद्धति है उसी को फॉलो करते हैं लोग। घर में जो सब्जी लग रही है, जो धान हो रहा है, चावल हो रहा है, या फिर जो भी सब आपका जो है अन्न पैदा कर रहे हैं, उसी को परंपरागत रूप से जो करते हैं वैसे फॉलो करते रहते हैं। कुछ नया टेक्निक इस्तेमाल करके भी आप कुछ कीजिएगा तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं जिस पर जो है आप नए तरीके से सोचिएगा तो आप सफल जरूर होइएगा। और वही पुरानी घर्रे पीटी का जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है ना, आपके लिए तो कोई रोक नहीं है।
तो अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि हमको लोग जो है जाने, मेरे काम को तारीफ करें, तो जो है इस तरह का सोच रखिए कि हम जो आगे चलकर जो है हमको ऐसे ही नहीं मरना है। गरीबी में जो है जन्म लेना मेरा किस्मत हो सकता है, लेकिन गरीबी में मरना मेरा नियति नहीं होगा। इस तरह का अगर सोच रखिएगा तो आप सफल निश्चित रूप से होइएगा। कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है और थोड़ा सा जिद्दी भी होना पड़ता है लाइफ में। कुछ करने के लिए जो है लाइफ में जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है, आप में जिद्दीपना नहीं है, जीतने का जुनून नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं मात जरूर खाइएगा। तो रिस्क लेने का भी क्षमता होना चाहिए। बहुत सारे अनुभव आप लोग लिए होंगे खुद का जीवन से भी, और बहुत सारे महापुरुषों का भी जो आप पढ़े होंगे, तो उसमें आप देखते हो कि ये जो होता है, कुछ चीज़ें जो होता है, कुछ चीज़ें जो है इंटरनल होता है, जिसको आपको लगता है कि मेरी रुचि का क्षेत्र है, उसमें भी आप समय दे सकते हैं। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा ऐसा काम हो सकता है जो आपको पढ़ाई से अलग टॉपिक हो सकता है, अलग काम हो सकता है, जिस पर आप अपना समय दे सकते हैं, जिसको आप लोग संक्षेप में हॉबी कहते हैं। हॉबी का भी काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये तो प्रोफेशन है। प्रोफेशन जो होता है वो आपकी रोटी के लिए ज़रूरी होता है, और इसमें अच्छा कीजिएगा तो आपका नाम भी होगा। लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, और रोजी रोटी के लिए एक जो है व्यवसाय कर लेते हैं, या फिर एक जो है जॉब पकड़ लेते हैं। उस कंडीशन में जो है हम जो है अपना हॉबी का काम नहीं कर पाते हैं। और हॉबी का काम जो होता है वो कहीं न कहीं आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, और उस पर आप समय देने का जरूर प्रयास कीजिए कि मेरा दिल क्या कह रहा है। अगर उस तरह का चीज़ों को फोकस कीजिएगा तो लाइफ में ज़रूर अच्छा कीजिएगा। आपको संतुष्टि का भाव खुद में महसूस होगा कि हमने कुछ जो है किया है, सार्थक किया है। भले ही आपको जो है लोग वर्तमान समाज जो आपको रिक्वायर नहीं करेगा, लेकिन जो चीज़ दिल से किया जाता है वो कभी भी उसका प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। APJ अब्दुल कलाम कहते थे, मेहनत व दिल से किया गया प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो आप जो भी काम कीजिएगा, अगर दिल से कर रहे हैं और उसमें जो है अपना स्किल का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो लोग समाज में जो है वो कहीं ना कहीं वो क्लिक करेगा ही। लगेगा कि लड़का कुछ तो जरूर जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और ईश्वर से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम सब कुछ नहीं है। अब्दुल कलाम भी अपने जीवनी में लिखे हुए थे अग्नि पुराण में, तो मैं जो भी काम करता था उससे मैं 50% तक अपना बेस्ट देने का प्रयास करता था, और बाकी के 50% वो ईश्वर पर छोड़ देते थे। और ईश्वरीय इच्छा संयोग से ऐसा रहा है कि मेरे साथ जो है उससे मेरा जुड़ाव महसूस हमेशा से हुआ है, और वो काम जो है वेस्ट के रूप में आता था। इसलिए आप घर से जब भी निकलिए तो माता पिता का पैर छू के जरूर निकलिएगा, क्योंकि जीता जागता जो है भगवान वही है दुनिया में, वही फिलहाल है ना। कि माता पिता जो होता है कभी भी अपने बच्चों को नहीं चाहता कि मेरा बच्चा असफल रहे या जो है इसका तरक्की ना हो। हर माता पिता, भगवान भी यही चाहते हैं आपसे कि लड़का जो भेजे हैं तो बहुत उम्मीद लगा के भेजते हैं जी, लड़का जाएगा तो कुछ जो है अच्छा करेगा, अपने काम में बेस्ट करेगा और हमें हमेशा याद करते रहेगा। जीवन जो होता है, जैसे पहले बोला कि दोबारा मिलती नहीं है, और इसी लाइफ में आपको वेस्ट करना है, बहुत सारे काम को करना है। अगर इस काम को ईश्वरीय इच्छा मान कर करिएगा तो उसकी सफलता जो है मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, मेडिटेशन पर ध्यान दीजिएगा, सुबह उठ के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह का जो है चीज़ें लोग बोले हैं, जैसे अपने सांस पर ध्यान देना। ये चीज़ कुछ मोटिवेशन का चीज़ होता है जो आप प्राय डेली लाइफ में आपका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। एक्सरसाइज कीजिएगा, महिला है पुरुष है जो भी है, एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा 15 मिनट 20 मिनट, थोड़ा बहुत जो भी है ध्यान जरूर करना है 20 मिनट ईश्वर को याद करके। जो जीवन दिए हैं तो आपकी इच्छा होगा
तो ही हम सफल हो पाएंगे। मेरा तो प्रयास रहता है बहुत बहुत काम करने का, लेकिन आपकी इच्छा होगा तभी हम उसमें सफल हो पाएंगे। अगर इस तरह का मनोभाव लेकर ईश्वरी चेतना के सामने आपको प्रस्तुत होते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप सफल होंगे। तो ज़्यादा चीज़ ये चीज़ आपका डेली लाइफ से जो है रिलेटेड चीज़ें आपसे शेयर किया, और आप